गाइज इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर जो है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो मैं इस क्वेश्चन को तो पहले तो आपको सॉल्व करवाना सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दूंगा कि आपको जैसे अलग अलग शेप्स के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो देखो इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसमें बताया गया है कि एक सॉलिड सर्कुलर मेटालिक डिस्क है, यानी कि एक सर्कुलर डिस्क है ना, गोल आकार की स्फीयर आकार की एक मेटेलिक डिस्क है, इसको मेल्ट करके एक नई डिस्क जो है वो बनाया गया है ना। इसलिए दोनों डिस्क का वॉल्यूम तो बराबर ही होगा, यानी कि उसमें उसके अंदर जो जो मेल्ट किया जा रहा है, जो भी चीज जो प्रोडक्ट जो मटेरियल उसमें डाला गया है, तो चाहे उसको बड़ा बनाओ छोटा बनाओ वो तो सेम ही होगा ना। तो वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन प्रिंसिपल है। तो सॉलिड डिस्क जो है यानी कि सॉलिड स्फीयर जो है, इसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम जैसा है कि नहीं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का जो है वो लगेगा, गोल आकार का नहीं है ना। अब इसमें बताया गया है कि एक, अगर आप ध्यान से देखोगे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रहो पढ़ो, तो इस क्वेश्चन में रहो क्या चीज दी गई है कि एक सर्कुलर मेटालिक डिस्क है 12 इंचेस की और उसकी थिकनेस है 4 इंच की। तो भाई ये तो एक सिंगल सर्कल तो है नहीं, ये इसकी मोटाई है। तो मतलब कि इसके आगे भी एक सर्कल है और इसके पीछे भी एक सर्कल होगा, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कोई भी भाई मोटाई है ना इसकी। तो ये कौन सा शेप बन गया, सिलेंडर का एक छोटा शेप बन गया, सिलेंड्रिकल शेप जैसा होता है वैसे ही यही है ना, क्योंकि इसकी मोटाई है। तो ये बोल रहे हैं कि एक सर्कुलर मेटालिक डिस्क है जिसका रेडियस 12 इंच का है और थिकनेस 4 इंच की। अगर थिकनेस नहीं होता तो स्पेयर वाला फॉर्मूला लगता, बट अगर इसमें थिकनेस बता दी इन लोगों ने तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सिलेंडर का, क्योंकि ये शेप जो है वो सिलेंडर का हो गया। क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है सर्कुलर मेटालिक डिस्क, बट एक्चुअल में ये सिलेंडर बन रहा है कि नहीं। तो इसकी थिकनेस जो है वो 4 इंच की है। अब ये बोल रहे हैं कि इसको आप मेल्ट करके ऐसा जो है वो बनाओ कि जिसका रेडियस 16 इंच हो जाए, यानी कि थोड़ा और बड़ा जो है वो दिखाई दे। और इसमें पूछा है कि नहीं इसकी थिकनेस कितनी होगी, तो इसमें जो आपको फॉर्मूला लगाना है वो बड़ा सिंपल सा है, वॉल्यूम। हमेशा ध्यान में रखना कि नई जो चीज बनेगी और जो पुरानी चीज बनेगी उसका वॉल्यूम सेम ही होना है, क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना। फॉर्मूला याद रखना है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू थिकनेस। मैं भी फॉर्मूला आपको लिखवा दूंगा, ये फॉर्मूला है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू थिकनेस। अब बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहली स्टेप होती है कि पहला डिस्क का रेडियस 12 इंच है और थिकनेस 4 इंच है। तो वॉल्यूम जो पहला डिस्क का बन रहा है तो वो है पाई इंटू 12 का स्क्वायर इंटू 4, थिकनेस 4 है, 12 का, बस फॉर्मूला में पुट करना है पूरी चीज। फिर दूसरी स्टेप में पाई इंटू, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 इंटू 4 576। तो हमारे पास आंसर आ गया कि वॉल्यूम जो बन रहा है हमारा पहले का वो 576 क्यूब बन रहा है। अब दूसरे वॉल्यूम की बात करें तो हमारा भाई हमें देखने को मिल रहा है रेडियस 16 इंच बनानी है और थिकनेस हमें नहीं पता, तो थिकनेस को हम जो है वो मान लेंगे T2 या T मान लो, है ना। तो फॉर्मूला जो आप डालो, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू थिकनेस T। तो पाई इंटू 16 का स्क्वायर इंटू T, और पाई इंटू 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो आंसर क्या आएगा 256 इंटू T। अब कुछ नहीं करना है, अब मैंने आपको क्या बताया, वॉल्यूम जो है पहले उसका पहले सिलेंडर का और दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, यानी कि जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो वॉल्यूम आप इक्वल कर दो, आपको सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करना है और आखिरी में जाकर वॉल्यूम 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम 2 करना है। तो वॉल्यूम 1 हमारा कितना आया था 576 क्यूब, है ना, इंचेस और क्यूबिक इंचेस। तो ये हमारा वॉल्यूम आया था, है ना। अब वॉल्यूम 1 576 क्यूब इक्वल्स टू 256 क्यूब इंटू T2। अब T2 हमें निकालना है, तो T2 के लिए क्या करेंगे, देखो क्यूब क्यूब कट गया अपना, 576 इक्वल्स टू 256 इंटू T2, या T आ गया, है ना। अब T निकालना है तो क्या होगा 576 और 256 को उसके नीचे डिवाइड कर दो, ये वाली सिंपल टेक्निक्स तो आपको आती होगी। तो ऐसे करके 2.25 इंचेस जो है वो देखो इसका आंसर जो है वो मिल गया। अब ध्यान से सुनो, देखो इस तरीके के जब सवाल पूछे जाते हैं ना जिसमें एक चीज को पिघलाकर या मेल्ट करके या फिर तोड़कर ब्रेक करके एक से ज्यादा नई चीज बनाई जाती है, तो आपको बस सिर्फ एक ही टिप याद रखनी है, एक ही सीक्रेट याद रखना है कि वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। जो पुरानी चीज होगी और जो नई चीज होगी उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। पहली चीज का टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू नई चीजों का टोटल वॉल्यूम, यानी कि आपको बस दोनों तरफ के वॉल्यूम्स को बराबर करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होंगे। पहली स्टेप,
पहले फिगर का वॉल्यूम फॉर्मूला लिख लो आप। देखो ये क्वेश्चन में जो ओरिजिनल शेप दी गई है ना, जैसे डिस्क, सिलेंडर, कोन या स्पेयर, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। तो उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये है, अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का सिंपल या डिस्क का सिंपल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हमने क्या देखा था, थिकनेस। थिकनेस मतलब उसकी हाइट थी, है ना, सिलेंडर का ही तो था ना ये, अभी हमने सॉल्व किया। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर किया हमने, रेडियस का स्क्वायर किया, इंटू हमने क्या किया, हाइट उसकी। हाइट क्या मतलब, थिकनेस उसकी। अगर आप इस तरीके के डिस्क को अगर रख दोगे, उसकी थिकनेस हाइट जो है, तो आप उसकी हाइट ही तो होगी ना उसकी थिकनेस, बस ये। कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट। स्पेयर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का 4/3 पाई आर क्यूब। और क्यूब अगर आपको दे दिया जाए और कहा गया कि भाई नया क्यूब बनाना है, तो कुछ नहीं करना, आपको करना है जितना पूरा एरिया आपको बताया जाएगा क्यूब का, यानी कि लेंथ, यानी कि जो भी एरिया आपको एक चीज जो है बता दी जाएगी, उसका बस क्यूब निकाल लो, वॉल्यूम बन गया, है ना। क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल सी चीज, ये इसका वॉल्यूम बन गया। तो ये वॉल्यूम के पूरे जितने भी हैं, सिर्फ गेम पूरा वॉल्यूम का है। इन चीजों को बस याद कर लो आप, इन फॉर्मूला को आज के आज, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपने याद कर लिया। बस इन फॉर्मूला को याद कर लोगे तो आपका इस टाइप का आंसर निकल जाएगा, समझे। तो दिए गए मेजरमेंट, रेडियस, हाइट, साइड, इनको फॉर्मूला में डालकर ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लो। आप चाहे तो पाई को वैसे ही रहने दे सकते हो, क्योंकि वो अक्सर बाद में कैंसिल हो जाता है। देखो मैंने जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया, ये वाला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो क्या मैंने इसमें पाई को सॉल्व करवाया? नहीं करवाया। हमेशा याद रखना, पाई सॉल्व करो ही मत, क्योंकि कहां पाई को सॉल्व करने लग जाओ, क्योंकि वो आपस में कट जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों तरफ पाई पाई होगा, तो दोनों तरफ पाई पाई होगा, तो उसको आप काट दो, है ना। तो जो नई शेप बनाई गई है उसका वॉल्यूम फॉर्मूला लिख लो। जो क्वांटिटी अननोन है, जैसे कि हाइट आपको नहीं पता या रेडियस आपको नहीं पता, उसको वेरिएबल में लिख लो, एक्स, एच, आर, ये सब, है ना। जैसे मैंने आपको T2 वेरिएबल में लिखवाया था इस क्वेश्चन में, बस। तो दोनों वॉल्यूम्स को बराबर रखो और ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल्स टू नए वॉल्यूम को डाल दो, और बस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखो कितने इजीली बन जाएंगे, है कि नहीं। तो होपफुली ये टॉपिक जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी इस टॉपिक में अच्छी डेवलप हुई होगी, और इस टाइप के क्वेश्चंस बस फॉर्मूला को ऐड करके आप आराम से कर लोगे, है ना। जय हिंद, जय श्री महाकाल।